से बयान लेकर उनको टीवी पर ला रहे हैं। ये ऐसा ड्रामा हो रहा है जो पूरी दुनिया में नहीं हो रहा। तो मेरी यही गुजारिश होगी कि आप सरकारी तौर पर भी इसको देखें कि कॉलेजों में क्या हो रहा है, वहां पर मर्द क्यों अपॉइंट किए गए हैं, वहां पर बच्चियां पढ़ रही हैं, तो इसका क्या मसला है। और वहां पर 90% अबला जो है मेल रखा हुआ है पढ़ाने के लिए फीमेल को, तो उसका नाम आपने गर्ल्स वुमेन कॉलेज रखा हुआ है। या तो आप ऐसा करें जो इसको या तो दोनों को इकट्ठा कर दें, को एजुकेशन कर दें। अगर वुमेन्स कॉलेज है वहां पर ऐसा ही होना चाहिए। और तमाम जो वालदैन है वो भी परेशान है। और ये पुलिस जो है अब उन पर वाटर कैनन बच्चियों पर फेंक रही है। और बाहर जो जुल्म हो रहा है पंजाब असम्बली के बाहर, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अभी आईजी को बुलाएं और इसके ऊपर पूरी ब्रीफिंग लें। किसी को मालूम नहीं है, इसमें हुकूमत और हमारी पुलिस एक पेज पर नहीं है, तमाम एक दूसरे को गलत फहमी में और धोखे में रख रहे हैं। बच्चियों का मामला है वो जो सबका मामला है। और ये हमारे तमाम हाउस से किसी की बच्चियां भी हों, वो आप सबकी और हमारी बच्ची हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपके जो मिनिस्टर हैं वो एजुकेशन के मिनिस्टर को बुलाएं, कानून के वजीर को बुलाएं और इन वजीरों को बुलाएं, या जो ये नहीं आते जो आते हैं इनमें से किसी को वजीर बना दें। बहुत मेहरबानी जी। जी राना साहब, ये बड़ा अलमनाक वाकया पेश आया है, इसमें हर दिल अफसरदा है और इसकी भी रिपोर्ट जब आएगी तो इंशाल्लाह ताला हाउस में शेयर की जाएगी। जी जनाब स्पीकर, ये राना साहब जो बात कर रहे थे, कल हाउस में ये बात हुई है। स्पीकर साहब ने इस पे एक कमेटी फॉर्म कर दी है जिसमें मिनिस्टर साहबान भी हैं और बाकी पार्लियामेंटेरियन भी हैं कि ओवरऑल पंजाब के अंदर जो भी इस तरह के वाक़यात हुए हैं उसको देखा जाए, एग्जामिन किया जाए और उस पर सजेशंस कमेटी दे। तो उस कमेटी की मीटिंग होगी तो उसमें डेलिब्रेशन होगी। ये बड़ा सेंसिटिव इशू है और इसको स्पीकर साहब ने कल आउट ऑफ टर्न जाके लेके तो इस पे ऑर्डर उन्होंने कल पास कर दिया है। तो उसमें वो कमेटी यकीनन बन जाएगी और उस पर अमल दरामद होगा और उसमें ये मसला जो है, जी चीफ मिनिस्टर साहब ने बी कमेटी एक फॉर्म कर दी है तो उसमें भी ये इशू टेकअप हो रहा है। बाकी जो बात मेरे फाजल मेंबरान दोस्त अपोजिशन के कर रहे हैं वो अपनी बात ये है कि ये पलट के आता है, मामला पलट के आता है। मेरे दाएं बाएं जो दोस्त मेरे बैठे हैं ये सारे को किसी के 10 FIR हैं, किसी पे 7 FIR हैं, और अभी तक खत्म नहीं हुई। ये चल रहा है, ये सिलसिला नहीं होना चाहिए, लेकिन बहरहाल ये एक तसलसल है। बार बार इनसे यही गुजारिश कर रहे हैं कि मामलात को बैठ के आपस में गुफ्तो शनीद के ज़रिए अपनी अपनी लिमिट्स में रहते हुए काम करें तो ये मामलात हल हों। बहरहाल मेरा जो मुद्दा है जिसके लिए मैं ज़्यादा खड़ा हुआ हूँ, आज तीन बिल हैं हमारे सामने जो आज ले हो रहे हैं जनाब स्पीकर। तो मैं ऑलरेडी भी 2-3 मरतबा ये दरख्वास्त कर सका हूँ चेयर से, और चेयर इस पे ऑर्डर 2 मरतबा जारी कर चुकी है कि जब भी कोई बिल आएगा तो वो उर्दू में भी उसका साथ बिल होगा। तो ये महकमों को पता नहीं क्या तकलीफ है उर्दू के साथ कि वो इस बात को बार बार नज़रअंदाज करते हैं। कभी वो हमारा जो असेंबली का है उसके गिर्द डाल देते हैं कि जी असेंबली वाले इस पे करें। ये काम महकमों का है कि जब वो बिल ले करते हैं तो उसका उर्दू का तर्जमा के साथ उसको ले करें। ये असेंबली का जो हमारा डिपार्टमेंट है उस पे सेक्रेटरीट पे ना डालें, ये उनका काम है, हमारे असेंबली सेक्रेटरीट का काम नहीं है। और ये आईने पाकिस्तान की तरफ से दी गई जिम्मेदारी है। 73 में 10 साल के लिए कहा गया था कि 10 साल तक के बाद उर्दू कौमी ज़बान होगी। हमारी दफ्तरी ज़बान जो है वो 10 साल तक जो है उर्दू में ढल जाएगी। आज 73 से 2024 तक कितना वक्त गुजर चुका है, लेकिन ये अपनी चाल हमारी ब्यूरोक्रेसी बदलने के लिए तैयार नहीं है। तो ये जो बार बार इसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं आपके अहकामात की, उनकी भी कोई सर्जनश करें, उनकी कोई जवाबदेही करें जनाब स्पीकर। इन महकमों को पाबंद करें। जी अमजद साहब, आपका पॉइंट आ गया है तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जो है ना ये उर्दू में ही प्रिंट होगा जी। नेक्स्ट टाइम उर्दू में प्रिंट होगा जी। आपका पॉइंट आ गया जी सर। कल ये अर्ज किया था जो अमजद अली जवेद साहब फरमा रहे हैं ना, वो मनशियात की बात थी, उस पर कमेटी। ये तो बड़ा अर्जेंट मसला है, जैसे राणा साहब ने कहा है। बाहर बच्चियाँ, कल 24 बच्चे जो जख्मी हुए हैं, पुलिस वाले हुए हैं, उन पर तशद्दुद किया जा रहा है, उनको मारा पीटा जा रहा है, आज भी उन पर आंसू गैस। ये बच्चियाँ आपकी हमारी सबकी साझी हैं, बच्चियाँ हमारी बेटियाँ हैं, बहनें हैं,
तो इसके ऊपर कमेटियां नहीं बनाई जाती, इसका रिजल्ट ओरिएंटेड कल की ये बात, अभी तक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हो रही है, वो कब आएगी उस वक्त तक उनके पेरेंट को मैनेज किया जा रहा है। कल स्पीकर साहब ने इसी चेयर पे बैठ के कहा था कि जी आज ही इसकी रिपोर्ट दें। तो अमजद अली जवेद साहब का और इशू था, वो मंशियात का था जनाब स्पीकर। तो इस कमेटी को एज सुन एज पॉसिबल करके, ताकि शुक्रिया जनाब। जी मियाँ साहब, इसमें चीफ मिनिस्टर साहिबा ने भी इसमें कमेटी बना दी है और स्पीकर साहब ने भी कमेटी बनाई है, दोनों की रिपोर्ट आने दें इंशाल्लाह ताला। बस जल्दी राना साहब इस तरह ना करें आप प्लीज़। जी कर्नल साहब। इस हाउस में जब से मैं पहली दफ़ा इस ऐवान का मेंबर बना हूँ, कुछ 6-7 महीने हो गए हैं, हम कमेटी खेल रहे हैं। बॉल पार्लिमानी अमूर के मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के दरमियान घूम रही है। इधर इस चेयर की तरफ से वादा किया जाता है कि 3 दिन के अंदर रिपोर्ट दी जाएगी। अवैस विर्क साहब ने एक बच्ची के बारे में कहा, आज 1 महीना हो गया उसकी रिपोर्ट नहीं आई। आप इधर रूलिंग पास करते हैं, आपकी रूलिंग, इस चेयर की रूलिंग को पंजाब की ब्यूरोक्रेसी जूते की नोक पे रखती है। यही जो राणा साहब ने सवाल किया है कि हु इज रूलिंग पंजाब, प्लीज थिंक ओवर इट। आपको सिर्फ झंडे दे दिए गए हैं, काली गाड़ियां दे दी गई हैं झंडे लहराने के लिए। और दूसरी बात, अगर रूलिंग दी थी स्पीकर साहब ने, आशफा रियाज साहब का बेटा जुनेद अफजल साई हमारे मेंबर, उसके बाद गिरफ्तार हुए हैं। यहाँ पर बात कर दी है जनाब स्पीकर की रूलिंग के बाद गिरफ्तार हुए हैं। रिपीट करेंगे तो टाइम की भी तो बचत करें ना जी। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब तशरीफ फरमाए यहाँ पर। मेरी जी राना इकबाल साहब प्लीज जी। जो दूसरे की नोट पर जो हमें लिखा है, ये इस अल्फाज को आप हज़फ करवाएं। जी राना साहब कौन से जी? ठीक है जी।